राधा स्वामी, राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी। प्यारी साध संगत जियों, माताओं, बहनों, भाइयों, जैसा कि आपको पता है पिछले बीच के 2 सालों में कोरोना बीमारी के कारण सत्संग यहाँ नहीं हो पाया था। सत्संग जीव के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है। सत्संग के महत्व को अगर कोई समझ जाए तो समझो कि उसने सब कुछ पा लिया। रामायण में भी कही है, 60 सुधरी सुसंगति पावा, कि अच्छी संगत मिलने से मूर्ख इंसान भी सुधर जाता है। संग और संतों का संग मिल जाए तो बड़े भाग की बात है। जैसे का अच्छी संगति इंसान को अच्छा बना देती है और कुसंगति इंसान को बिगाड़ देती है। एक काम के करने से जंजीरों और बेड़ियों में जकड़ा हुआ जाता है जीव, और एक संग अच्छा करने से ये हाथी की सवारी करता हुआ जाता है मस्ती से। उसके सभी दरवाजे खुले होते हैं। संगति, चंदन का संग करने से ढाक पलाश के पेड़ भी, उनमें भी चंदन की खुशबू हो जाती है। लोहा अगर पारस का संग कर ले वो भी सोना हो जाता है। गंदे नाले गंगा जी में गिरने के बाद भी वो भी गंगा जल ही बन जाते हैं। वो गंदा पानी नहीं रहता, गंगा जल हो जाता है। संतों का संग करने वाले भी संती हो जाने चाहिए, लेकिन होते नहीं। क्यों? अगर लोहे में भेद होगा वो सोना नहीं बन सकता। अगर उसमें खरा लोहा होगा तो सोना बन जाएगा। हम में भी अगर सच्चाई होगी तो हम भी संतों का संग करके सुधर जाएंगे। मूर्ख इंसान भी सुधर जाता है संगति मिलने के कारण, लेकिन संग अच्छा होना चाहिए। जिसका संग अच्छा नहीं है ना, वो इंसान को कभी सुधरने नहीं देता। इसीलिए कही कि बुरी संगति से इंसान अकेला भला। बुरों की संग करके तो वो अपना रंग चढ़ाते जाएंगे तुम में, और उनका जो जैसी उनकी सोच है, जैसा उनका विचार है, वैसा ही आपको भी बना देंगे। अच्छे संग मिलने बड़ी कठिन बात है, ये भाग्य की बात है। जिस जीव का पिछले कई जन्मों के कर्म अच्छे होते हैं उनको सतगुरु, सत्संग और सतनाम प्राप्त होता है। तो सोचना चाहिए कि हमारा कितना ऊंचा भाग है, हमारे कितने अच्छे कर्म होंगे। पिछले जन्मों में हमने कोई बहुत ही नेक कर्म किए होंगे, तब हमें इंसान का चोला मिला है, गुरु मिला, सत्संग मिला, नाम मिला है। लेकिन अब वो पाके हम अगर अच्छा नहीं करेंगे, और हम इस संसार के जो माया के बंधन है ना, माया बड़ी टेढ़ी चीज़ है। वो माया नज़र नहीं आती है, लेकिन जीवों को सबको घेरे हुए रखती है, बांध देती है। बिना रस्से के, बिना जंजीरों के, उनसे भी मजबूत बांध के रखती है, उनको हिले नहीं देती। हम समाज में रहते हैं, परिवार में रहते हैं, परिवार वाले हैं, परिवार हमने बनाया है। परिवार में ही सामाजिकता इंसान सीखता है, लेकिन इसके साथ साथ संतों का संग करके अगर प्रभु की भक्ति करे और नाम की कमाई कर ले तो इंसान का पारिवारिक भी, व्यक्तिगत भी और आध्यात्मिक जीवन भी सभी प्रकार से सुखी हो जाता है। लेकिन होता क्या है कि कुछ दिन तो सत्संग में लगे हुए दिखाई देते हैं, लेकिन बाद में हमारे जो सोई हुई प्रवृत्ति है ना, जो मरी नहीं है, अभी दबी है, कुछ दिन के लिए दबी है, और वो कभी भी उभर सकती है। कैसे उभर सकती है? जैसे कोई एक महात्मा था, वो महात्मा वेद वाणी पढ़ता था, बड़ा ध्यान लगाता था, तप किया। उसने सोचा मैं वेद भी क्यों ना पूरे पढ़ लूँ। लेकिन वो वेदों का भी अध्ययन जब करने लगा तो साथ में क्या होता है कि बिल्ली आ जाती, और वो बिल्ली वहाँ पे बैठ जाती।
सुनते सुनते वो बिल्ली भी उसको इतना वो हो गया कि जब भी वो शुरू होती वाणी उनकी और वो आके बैठ जाती और महात्मा जब तक वो पाठ करता बैठी रहती। जानवर होते हुए भी उसको ये ज्ञान हो गया था। महात्मा भी उस पर बड़ी मेहर करते थे। वो जब पास में आ गए, लेकिन जब एक दिन वो सारे वेदों का अध्ययन पूरा हो चुका तो उसने भी सोच लिया कि ये बिल्ली भी बड़ी धार्मिक हो गई है। देखो आते आते वाणी सुनती थी और उन वाणियों को सुनते सुनते कितनी टाइम की पाबंद है, जो ही वाणी शुरू होती है और आके बैठ जाती है, ख़त्म होती है उठ के चली जाती है। तो उसने जब आखिरी दिन आया और उन्होंने यज्ञ किया और यज्ञ करके उस पर आहुति डालने के लिए सारे की सारी सामग्री तैयार वहाँ करके रखी, वो बिल्ली भी उस टाइम पे आके बैठी। लेकिन जब वो सारा सब कुछ कार्रवाई तैयार होगी और वो यज्ञ शुरू होने ही वाला था, कहीं घी रखा था, कहीं धूप रखी थी, कहीं दीपक जल रहा था, कहीं दूसरी सामग्री वहाँ पे थी, सब की सब वहाँ जचा रखी थी। बिल्ली भी पास में आके बैठी थी। वहाँ देखते देखते क्या हुआ कि थोड़ी देर में एक चूहा निकल के आ गया। जो ही बिल्ली ने चूहे को देखा और उसके ऊपर झपट के पड़ी तो घी था वो भी गिर गया, दिया और बाती घी में आग लग गई, सारी सामग्री भी बिखर गई और जो सारा जितना भी उन्होंने वो कार्रवाई के लिए सामान रखा था पूजा पाठ के लिए, वो सब का सब तहस नहस हो गया। कहने का मतलब उसने सारे चारों वेद सुने थे, आराम से सुनती थी, रोजाना सुनती थी, लेकिन फिर भी उसकी जो प्रवृत्ति थी दबी हुई, जो उसका गुण था जातीय गुण, वो उसका खत्म नहीं होगा। जातीय गुण प्रकट हो गया क्योंकि वो चूहे को पकड़ने के लिए चली। वेद में शास्त्र में जहाँ कहीं भी सब में कहीं ये लिखा थोड़ा है, वो तो कहते हैं कि जीव हिंसा ना करो। तो हमने सोच तो ये लेना चाहिए कि वो सुनते सुनते उसमें भी ये प्रवृत्ति खत्म हो गई होगी कि उसे जीव हिंसा नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन क्योंकि उसका जातीय गुण था, जातीय गुण प्रकट हो गया और उसने उसको मारने के लिए दौड़ी। वो उसको मिला या नहीं मिला, लेकिन उसकी जो गुण था वो तो प्रकट हो गया ना। इसीलिए हम जब सत्संग में जाते हैं, वाणी सुनते हैं, सत्संग सुनते हैं, बड़ी बड़ी अच्छी बातें बताई समझाई जाती हैं जो हमारे जीवन को संवारने वाली हैं, हमारे घरेलू जीवन को भी, सामाजिक जीवन को भी, उसके साथ साथ हमारे बुरे विचारों को, बुरी भावनाओं को ख़त्म करके सच्चे गुण अपना के प्रभु की भक्ति करने के लिए पवित्र मन और पवित्र रूह से जब मालिक को याद करते हैं तो हमारा जीवन एकदम पाक साफ और पवित्र हो जाना चाहिए, लेकिन नहीं होता। फिर उस संगति का असर कहाँ हुआ? संगति का असर तो जब मानो कि जब इंसान उन जिन बातों को सुनता है उनको अपने जीवन में अपनाए, उनको आधार बना के उस पर चलाए। और संगति का तो ऐसा है कि जल देखे सूची उपजे, साधु देखे ज्ञान, माया देखे लोभ उपजे, त्रिया देखे काम। जैसी भी चीज़ का संग करोगे, जिसमें जैसे गुण होंगे वो गुण आप में छोड़ देंगे। जल को देखोगे आपको ठंडक मिलेगी, उसके पास जाने से, अग्नि के पास जाने से आपको गर्मी मिलेगी। संतों के पास जाने से ही आपकी बुरी भावना दूर होगी, आप सत्य की ओर नज़दीक लगोगे, आपके मन में ख्याल प्रभु का, प्रभु भक्ति का, उनके गुणगान का जरूर आएगा, अवश्य आएगा। लेकिन क्यों भूल जाते हैं हम? क्योंकि ये माया देश है। इसीलिए तो पहले जो वाणी गाई थी कबीर साहब की वाणी में कहा कि गुरु बिन कौन बचा होगा, कि गुरु के बिना बचा कौन सकता, गुरु कैसे बचा लेगा? गुरु तुम्हें ज्ञान देगा, उसे ज्ञान के द्वारा ही तो आपको बचाएगा। लेकिन क्योंकि हम जिन बंधनों से बंधे हुए हैं, उन बंधनों में बंधने के कारण सत्संग को एक तरफ रख देते हैं, सत्संग मायने नहीं रखता। सत्संग को भी हम क्या करते हैं कि अपनी व्यक्तिगत जीवन के सुधार के लिए नहीं, बल्कि मान बढ़ाई के लिए, इज्जत के लिए, स्वार्थ के लिए, लालच के लिए उनका दुरुपयोग करना शुरू करते हैं कि सत्संग मिल गया, हमारे अच्छे आदमियों से दोस्ती हो जाएगी, उससे हमारे काम निकलेंगे। वो काम निकलते हैं तो ठीक है, वो सत्संगी है। जिस दिन वो नहीं होंगे उसी दिन वो छोड़ के चला जाएगा, क्योंकि वो सत्संग के लिए नहीं आया, भक्ति के लिए नहीं आया, जीवन सुधार के लिए नहीं आया, वो स्वार्थ के लिए आया, लालच के लिए आया। उसका लालच पूरा हुआ नहीं,
इसलिए उसका वहाँ रहना है भी नहीं। जब तक वो रहा तब तक भी उसकी यही भावना रही, जो भक्ति के लिए आता है उस इन चीज़ों की परवाह नहीं किया करता। अब सत्संग में आने से कोई चीज़ सत्संग में आपको आने से रोकती नहीं है। रोकती है कौन? तुम्हारी मान बढ़ाई, तुम्हारी झूठा अहम रोकता है। तुम दिखावा कुछ करते हो, करते कुछ हो। कैसे? और लेकिन ये भी है कि पल्ले गांठ लगा लो, उसका कहने का मतलब ये कतई तात्पर्य नहीं है कि आप सबको छोड़ दो, नहीं। सब की सब बातें धर्म का पालन करने के लिए हैं। कबीर साहब कहते दया राख धर्म को पाले, भक्ति का सच्चा स्वरूप कहते हैं। दया राख धर्म को पाले, जग से रहे उदासी, अपना सा जीव सबन का जानता है मिले अविनाशी। सारी भक्ति का जो निचोड़ था इन दो लाइनों में कर दिया। दया दिल में होनी चाहिए, धर्म का पालन करना चाहिए। अब धर्म का पालन क्या है? आप धर्म सोचते हो कि कोई बुद्ध को मानता है, कोई जैन को मानता है, कोई राधा स्वामी मानता है, कोई धन धन सतगुरु को मानता है, कोई हिंदू धर्म को मानता है, कोई और अनेक धर्म है, कोई जैन धर्म को मानता है। कितने धर्म है? उन धर्मों को धर्म ना समझो। धर्म क्या है? इंसान का धर्म है कि जिस जगह पर वो है उस जगह पर, जिस रूप में, जिस पद पे वो है, जिस संबंध से वो जुड़ा हुआ है, उसमें रहते हुए उन कर्तव्यों को सच्चाई के साथ पूरा करता रहे। अगर बेटा है तो बेटे के रूप में, अगर आप शिष्य हो तो शिष्य के रूप में, गुरु है तो गुरु के रूप में, स्त्री है तो स्त्री के रूप में, बहन भाई पत्नी जो भी हमारे नाते हैं उसी नाते के अनुसार हम सच्चाई के साथ काम करते रहें। अब पुत्र है, पुत्र का धर्म बनता है माता पिता की सेवा करे, बच्चों का लालन पालन करे, उनको अच्छी शिक्षा दे, अपना व्यवसाय करे, उनका रोजी रोटी का प्रबंध करे। ये उसकी जिम्मेवारी, ये उसका धर्म बनता है। ये नहीं है कि एक इंसान ने संतान पैदा कर दी, उसको छोड़ के घर बार छोड़ के पत्नी को छोड़ दिया, बच्चों को छोड़ दिया, कमाना छोड़ दिया और घर से निकल गया और कहता मैं भक्ति करूँगा, कपड़े रंग लिए या और कोई उसने दूसरा रूप धारण कर लिया, सिर पे बाल रख लिए, दाढ़ी मूछ रख ली, गल में मालाएं डाल ली, तिलक चढ़ा लिए, उनसे कोई भक्ति नहीं हो जाती। धर्म को छोड़ दिया उसने, धर्म नहीं अपनाया है। धर्म की बात जहाँ आई है, धर्म है कि वो घर में रहते हुए, क्यों कही कबीर साहब ने, घर बैठे बनो फकीर, मन मार सूरत न लाटो। मन को रोकना है, घर बैठे ही फकीर हो आप, उस धर्म का पालन करो। लेकिन धर्म का पालन, जैसे हम किस लिए कई बार अपने धर्म को त्याग देते हैं, कहते हैं कि हाँ मेरा घर में काम है, मैं उसकी माँ बाप की सेवा करता हूँ, बच्चे छोटे हैं, मैं सत्संग में नहीं आ सकता, बाधा है। लेकिन ये भी ना सोचो कि जो तुम्हारे सत्संग में रुकावट डालता है, तुम्हारे कार्य में रुकावट डालता है, वो तुम्हारे साथ निभाने वाला नहीं है। तुम्हारा साथ तो सत्संग ने, तो शुद्ध विचारों ने, गुरु के ज्ञान ने और तुम्हारी करनी ने निभाना है, और कोई चीज़ आपका साथ नहीं देगी। ये दुनियादारी के साथ जिनको मानते हो, ये साथ छोड़ जाते हैं सारे के सारे। ये सभी स्वार्थ के हैं, चाहे तुम्हें कितने भी प्यारे क्यों ना हो। कहाँ प्यारे हैं? हमने ऐसे देखे हैं काफ़ी दिन, अगर जिसका कोई माँ बाप बूढ़ा बुजुर्ग हो जाता है और काफ़ी दिन वो बीमारी के कारण या लंबी उम्र के कारण खाट से हिल नहीं सकता, कुछ दिन तो देखा देखी सेवा करते हैं, लेकिन फिर जब ज़्यादा हालत ये हो जाती है तो कितने लोग मेरे पास भी आके कहते हैं जी एक काम कर दो मेरा। हाँ बोलो। मेरा कहते इसको इस पार कर दो, क्या उस पार कर दो। मतलब वो इस बात के लिए तैयार हैं कि उनके पास वो रहना नहीं चाहिए। तो उनका अगर प्यारा होता तो कोई ऐसा थोड़ा कह सकता है कि ऐसा कर दो उसका। वो कहते हैं अब तो परमात्मा इसकी जो हम मिट्टी संगवा ले, उसको मिट्टी संगवाना बोल देते हैं, फिर वो मिट्टी हो जाता है। लेकिन हम जब सही मायने में जीवन जब अच्छा बीतता है, हमें खुशी मिलती है, सब कुछ उनसे प्राप्त होता है, तो हम क्या कहते हैं कि उससे प्यारा कोई है ही नहीं। कहते हैं तेरे बिना मैं जी नहीं सकता। पत्नी पति को कहती है, पति पत्नी को कहता है कि साथ जिएंगे साथ मरेंगे, तेरे बिना मैं नहीं रह सकता, बहुत प्यार करता हूँ। वो भी कहती है कि मैं तो पति के साथ ही गुजर जाऊँ। पूरा पतिव्रत धर्म दिखाती है, निभाने की कोशिश करती है, लेकिन जब मालिक ऐसा ना करे कि जुदाई का वक्त आता है
तो बस वो कहाँ तक, दरवाजे की देड़ी तक साथ जाती है, उसके बाद साथ नहीं जाती। और भी यारे प्यारे शमशान घाट तक उसको अग्नि मुखार अग्नि देने तक ही जाते हैं, कोई साथ नहीं जाता, उनका वो प्यार खत्म हो जाता है वहीं पे। लेकिन ये खेल किसका है? ये काल और माया का खेल है। लेकिन जो सच्चा चीज है हमारी, वो धर्म का पालन तो हमें करना ही चाहिए और दूसरे जीवों को नहीं सताना चाहिए। दया राग धर्म को पालने की बात कही और कहते हैं अपना सा जीव सबन का जाने। दूसरे के बारे में अगर कुछ तुम बुरा कहते हो, बुरा करते हो, बुरा सोचते हो, उसको तकलीफ देते हो किसी प्रकार की भी, मन से, वचन से या कर्म से, तो समझो कि आप हिंसक हो। हिंसा सिर्फ यही नहीं होती कि किसी को आप शारीरिक चोट पहुंचाओ, मानसिक चोट, वैचारिक चोट, जबान से कुछ गलत बोलना भी बहुत बुरा है। और अगर उससे कैसे बचना, उससे बचने का उपाय यह है कि जैसा उसके साथ बर्ताव करो तो किसी एक बार ये सोच भी लिया करो कि तुम्हारे साथ अगर ऐसा बर्ताव हो तो तुम्हारा क्या हाल होगा। क्या हम उस चीज़ को बर्दाश्त कर पाएंगे? अगर हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे तो दूसरे के साथ ऐसा व्यवहार हम क्यों करते हैं? हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। ये है कि दूसरे को, जीव को किसी प्रकार का दुख ना दे, उसको अपना जैसा ही समझे। अपने जैसा समझने का मतलब, जो पीड़ा तुम नहीं बर्दाश्त कर सकते तो वो कैसे करता होगा। तुम किसी को गंदा मंदा बोलते हो, अगर वो तुम्हें बोल दे तो तुम नहीं कर सकोगे। इसलिए ये कबीर साहब कहते हैं कि भक्ति करने का ये सबसे आसान तरीका है। अगर अकेले आप कहते हो कि मैं नाम का सुमरण करता हूँ, ध्यान करता हूँ, अभ्यास करता हूँ, एकांत में बैठता हूँ, उस एकांत में बैठ के अगर तुम दुनियादारी की बातों को याद करते हो तो कहाँ भक्ति की बात। अगर उनमें एकांत में बैठ के भी दूसरे आदमी की कही हुई बातों को ख्याल में आती हैं तो ध्यान कहाँ लगता है? किसका ध्यान लगता है? ध्यान तो लगना उसको मानो कि उस अवस्था में आपको कोई याद ही ना रहे, सिर्फ एक ही चीज़ याद रहे, वही है। वहाँ ना गुरु है, ना चेला है, ना शब्द है, ना सूरत है, सिर्फ एक ही चीज़ है, एक। वो मालिक एक ही है, उसको क्यों एक कह दिया गया? एक के सिवाय कुछ है नहीं। उस एक में एकमकार होने के लिए कही है। इसीलिए वाणी थी मेरी लिखी हुई थी, वो देखा देखी खेल है तो कहन सुनन का नहीं। क्यों देखा देखी का ही खेल है, कहने सुनने का नहीं है। उसकी व्याख्या कौन कर देगा? कैसे कर देगा? करने लायक है ही नहीं वो, कौन करेगा? व्याख्या या तो जबान कर सकती है या लिखने का काम हाथ कर सकता है। इन आँखों से देख भी नहीं सकते, इन कानों से सुन भी नहीं सकते, इस जबान से उनकी महिमा नहीं गा सकते। रामायण में कही है, हम ये सब संतों ने कही है, रामायण में है, चल बिन पर सुन बिन काना, कर बिन काम कर विधि नाना, अनन रहित सकल रस भोगी, बिन रस न वक्ता बड़ योगी। जो बिन पैरों के चलता है, बिन कानों के सुनता है, बिन रसना जबान के बोलता है, उसको कैसे करोगे? पंगला वहां पर्वत कैसे लांघता? पंगला कहाँ से? बहरा कैसे सुनता है? गूंगा कैसे राग गाता है वहां पर? यह समझने की बात है। वो एक ही है, उसमें सारी चीज एक में, सब कुछ है, सब कुछ एक में है, एक से ज्यादा कुछ है भी नहीं। तो एक के बाद में तो जो उससे बाहर अगर निकलते तो अनेक हो जाते हैं। अनेक जहाँ होते हैं वहाँ कभी भी टिकाव और शिथिलता नहीं आती। इसलिए सत्संग में आके जीव बड़े बड़े पापी सुधरे हैं, बड़े बड़े डाकू सुधरे हैं, बड़े बड़े सड़िया चोर, जो ऐसे ऐसे हिंसक और पापी जिन्होंने ऐसे ऐसे जुल्म और पाप किए कि कभी माफ नहीं हो सकते, वो भी संतों की शरण में आके उन्होंने बुरे कर्म छोड़ दिए और उन मालिक के चरणों में उनको जगह मिली। लेकिन सच्चाई के साथ हम तो सोचते हैं कि हम जो करते हैं संतान के लिए कर दूं, बच्चों के लिए कर दूं, पत्नी के लिए कर दूं, उनके लिए महल मकान बना दूं, उनके लिए पूंजी भी जोड़ के दे दूं, उनको ऊंचे ऊंचे पढ़ाई लिखाई करके बड़े आदमी बना दूं। तुम बड़ाई नहीं कर सकोगे, तुम्हारे करने से कुछ नहीं होता, करता कोई और कोई है, उसकी नज़र से ही सब कुछ होगा। लेकिन अपनी चालाकियां तो उससे नीचे करते हैं हम। उसका
जब हुक्म चलता है तो इंसान की कोई वजूद नहीं या कोई मायने नहीं रखती, उसकी कोई बात भी आगे बढ़ सके या चल सके। लेकिन हम क्या करते हैं कि तुलनात्मक ढंग से देखा जाए तो दुनियादारी और हमारी स्वार्थ की चीज़ें तो पहली हैं, भक्ति को तो हम एक तरफ रख देते हैं। कैसे? एक बार एक भगत ऐसे ही अपने संतों के पास जाता था, लेकिन वो क्या करता कि सत्संग में बैठता, थोड़ी देर सत्संग शुरू होता, थोड़ी देर के बाद में उससे उठ के चला जाता। बड़ी अच्छी बात थी। ये भी एक बहुत बड़ी बात है, संतों के दर्शन करने से ही आदमी को संतुष्टि हो जानी चाहिए। दर्शन परसन मुख मंजन पाना, कटे पाप का वेद पुराना। दर्शन करने से भी इंसान को बहुत फायदे मिलते हैं। इसीलिए कबीर साहब कहते हैं, दर्शन कीजिए संत के दिन में कई कई बार, आसो जहाँ के मी की ज्यों बहुत करें उपकार। कई बार नहीं कर सके तो एक बार कर ले, एक बार नहीं 2 दिन में कर ले, 2 दिन में नहीं हफ्ते में कर ले, हफ्ते में नहीं 15 दिन में कर ले, 15 दिन में नहीं महीने में कर ले। तेरे पाप कर्म कटते चले जाएंगे, लेकिन इससे ज़्यादा अगर टाइम लगा देगा तो समझ ले कि तूने काल को निमंत्रण दे दिया है, काल को बुलावा दे दिया। फिर जो तेरे कुछ पल्ले था सब कुछ भूल चूक हो चुकी है। फिर तेरे अच्छे गुणों पर पर्दे पड़ गए, धूल चढ़ गई है, फिर से तुझे भटकने का पूरा खतरा हो गया, रास्ते से भटक जाएगा। इसलिए ज़रूरी है कि जितना ज़्यादा सत्संग मिले, संतों का संग मिले, उनके वचन सुनने को मिले, दर्शन करने को मिले, तो इस जीव को ज़्यादा से ज़्यादा करने चाहिए। तो वो एक भगत जाता था रोज़ाना, थोड़ी देर के लिए बैठता, दर्शन करता, सत्संग शुरू होते ही थोड़ी देर के बाद में उठ के आ जाता। वो महात्मा रोज़ाना देखते, काफ़ी दिन तो देखते रहे, लेकिन फिर एक दिन पूछ ही लिया कि आखिर इसका कारण क्या है। ये दिखाई अच्छा देता है, आता बेचारा रोज़ाना है, सत्संग शुरू होने के बाद क्यों चला जाता है। एक दिन उसको कहने लगे, भगत एक बात बता भाई। बोले हाँ जी महाराज जी बोलो। कि तू सत्संग में रोज़ाना आता है, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन तू थोड़े समय के बाद चला जाता है। बोला जी क्या बताऊँ, घर में मेरे माँ बाप हैं, पत्नी है, बच्चे छोटे हैं, मेरे जिम्मे उनकी सेवा भी है, माँ बाप की सेवा भी मैं बहुत करता हूँ। अच्छे विचार वाला था। महात्मा जी कहने लगे बहुत अच्छी बात है, हम भी ये बात सत्संगों में बताते हैं, सबसे पहले बताते हैं कि जो माँ बाप की सेवा करता है वो देवी देवताओं से भी बढ़कर है, पहले उन्हीं की पूजा करो। घर बैठे ही उनकी पूजा करते हो, सभी देवताओं को खुश कर लेते हो। जो उनको खुश कर लेता है समझो मालिक को खुश कर लिया। ये भक्ति का ये भी एक सच्चा रूप है। तो कहने लगा जी बस यही बात है, इसलिए मुझे उनकी सेवा करनी पड़ती है तो मैं आ जाता हूँ। बोले भाई देखो ज़रूरत तो होती है ना, उतना ही काम करना चाहिए, ठीक है, उनकी सेवा किया कर, अच्छी बात है, लेकिन सत्संग तो छोड़ के बीच में आना थोड़ा सा अच्छी बात नहीं ना, तुझे नुकसान होता है उससे। बोला जी क्या करूं, वो भी तो मेरा फ़र्ज़ है, मुझे उसके लिए आना पड़ता है। बोला कि अरे, बोला उनसे मुझे सब कुछ मिला है, उनके बिना ही तो मैं अगर रहूँगा तो मुझे कुछ भी नहीं मिलना। बोला वो तेरे नहीं है, तेरे काम आने वाला तो सत्संग ही है। बोला जी सत्संग तो है, फिर भी वो भी तो मेरे काम है। बोला उन्हें वो जितने काम मिला मेरे से बहुत प्यार करते हैं, मेरे से बहुत प्यार करते हैं, अगर नहीं करूं तो बहुत वो दुखी हो जाते हैं, एक पल के बिना उनको रहना मुश्किल होता है। बोले अच्छा चलो तो एक दिन एक बात तुझे दिखा दूं कि तेरे कितने प्यारे हैं वो और तेरे से कितना प्यार करते हैं। बोले कि हाँ जी। बोला चलो एक दिन तू यूँ करना कि बहाना बना के और तू लेट जाना और कहना मेरे पेट में दर्द है मुझे, और जब तेरे पास कोई भी डॉक्टर हकीम वैद्य शाना जिसको भी लेके आए कहना मेरा कोई इलाज नहीं हुआ, मुझे तो दर्द उससे भी ज़्यादा होता जा रहा है। महात्मा ने उसको ये बात पढ़ा के उसको भेज दिया। वो दिन निश्चित कर लिया, उस दिन में वो जाके घर में और उसने पूरा का पूरा बहाना भर लिया कि मुझे तो पेट में बहुत ज़ोर से दर्द है, प्राण निकलने को है, कुछ खाया पिया नहीं। पूरा उसने नाटक तैयार कर दिया। घर वाले भागे फिरे, उसके पिता, उसकी माँ, उसकी पत्नी, कहीं डॉक्टर को लाए, कहीं वैद्य को लाए, कहीं हकीम को लाए, दिखाया सबको। कहीं साधु सन्यासियों को कहा कि इसमें देखो कोई ओपरी छाया है कि कोई फेट होगी या कोई भूत या कोई दूसरी ऐसी शक्ति इसमें आ गई कि जिसके कारण इसकी ये हालत है। कि उसने पूरा प्रयास किया, लेकिन क्या हुआ,
वो तो यूं का यूं रहा, कहने लगे मेरे प्राण निकलने वाले हैं। इतनी देर में महात्मा जी खुद आ गए। बोले अरे भगत को क्या बात है? कहने लगे महात्मा जी ये तो देखो आपके पास जाता था, आज इसकी तो ये हालत है। बस वो महात्मा का आना था और उसने कहते ही महात्मा ने भी उसका हाथ पकड़ के बोले कि भाई ओहो ये तो बस कुछ ही पलों का है, बस अब ये तो मरने ही वाला है, बच सकता है, इसका लिए इंतजाम मैं कर तो दूंगा, बच जाएगा, लेकिन उसका मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। बोले जो फिर कब करोगे? करो, आपका तो सेवक है ये, करो इसके लिए। बोले कि अच्छा एक पानी का लोटा लेके आओ। पानी का लोटा मंगवाया महात्मा ने। पानी का लोटा उन्होंने उसको थोड़ा पढ़ा, उसको पढ़ के और उससे पानी का लोटा उसके ऊपर से 2-3 बार घुमा के और कहने लगे अब ये थोड़ी देर के बाद में जिंदा तो हो जाएगा, लेकिन ये जिंदा तब होगा और मौत से बच जाएगा ये, लेकिन इसे पानी जो पिएगा ये उसके बदले में उसको मरना पड़ेगा। बोले अब ये आप में से कौन सा तैयार होगा ये देखो। उसके पिताजी से कहने लगे ये पानी आप पी लो, आपका बेटा जिंदा हो जाएगा। बोला जी मैं तो, फिर ये पत्नी है, औरत है, बेचारी अकेली रह जाएगी, इसका देखभाल कौन करेगा? बोला ये पानी मैं तो नहीं पी सकता। फिर उसकी पत्नी से कही, बोले जी आदमी तो फिर भी अपना कर लेता है, स्त्री जाति को बड़ा मुश्किल होती है। ने बोला मैं देखो पतिव्रता स्त्री हूँ, मैं तो इसकी सेवा के लिए ही तो शादी करवा के आई थी, अगर मैंने पानी पी लिया और मैं मगर मर गई तो ये बेचारा क्या करेगा, मुश्किल हो जाएगी। बोला मैं तो नहीं पीऊँगी। महात्मा जी कहने लगे दोनों पी लो आप, क्यों इकट्ठा ही रहना चाहते हो? दोनों पीने के बाद दोनों मर जाओगे, लड़का जिंदा हो जाएगा। बोले ना जी हम तो ये नहीं पिएंगे। उसकी पत्नी से कहने लगे ले भाई आप पी लो ये पानी, आपका पति जिंदा हो जाएगा। बोले बच्चे कितने नादान हैं, ये किसको लगेंगे? सोच साच के कहने लगे महात्मा जी एक बात है। बोले हाँ बताओ भाई। बोले पानी आप पी लो, ना आपका कोई रोने वाला, ना कोई तकलीफ उठाने वाला, और आप ये पानी पी लोगे ये जिंदा हो जाएगा और आपका कुछ बिगड़ना ही नहीं है। आपने तो जाना है 2 दिन पहले 2 दिन बाद में। तो ये दुनियादारी का खेल ऐसा है, इसमें खुद नहीं करना चाहता, वो सोचते हैं कि कोई दूसरा ही कर ले इसको। लेकिन संगति जब अच्छी मिल जाती है, संतों के वचन को जब सुनते हैं, ये तो चलो ऐसी बात है कि रोचक बात है, सिर्फ ये बताने के लिए, समझाने के लिए कि जिनको हम अपना कहते हैं हमारे नहीं है। अपना किया तो हमें ही भोगना पड़ेगा, चाहे वो भला है चाहे बुरा है, चाहे हमारा कोई कितना ही प्यारा क्यों ना हो। अभी कल शाम को बैठे थे, एक अपने वो सत्संगी लड़की है, उसकी माँ भी आ गई और वो खुद थी, उसका पति भी था लड़की का। तो उसकी लड़की की माँ थी, वो कहने लगी जी मेरी माँ के शरीर में बहुत दर्द रहता है, आपने एक मेहरबानी कर दो। हाँ बोलो। बोला कि इस मेरी माँ का दर्द मुझे दे दी, वो ठीक हो जाए। अब उलझन की बात होगी ना, ये तो कुदरत का नियम है, मालिक ने जिसको जो दिया है, किसी को तकलीफ दी है तो उसके कर्म का है। कोई सुखी है तो वो अपने अच्छे कर्म के कारण है। तो मैंने सोचा कि और उसके प्रभु के काम में, मालिक के काम में कौन दखल दे सकता है? और तो कोई अनजाने में तो ये बात कह भी देगा और वो मांग कर भी लेगा, लेकिन संत तो इस बात को बखूबी जानते हैं कि उनकी रज़ा में राजी रहना हम सिखाते हैं कि उसकी मौज में रहो, और उनके काम में दखल दे के आदमी कभी सुखी नहीं रह सकता। उनके काम में अगर दखल देते हैं तो बहुत बड़ा पाप हो जाता है, क्योंकि मालिक कुछ करना चाहता है और हमने उसके काम में बाधा डाल के गलत कर दिया तो उसकी सज़ा कौन भोगेगा। तो मैंने भी सोचा ये तो उलझन की बात पैदा कर दी इसने, मैं कैसे करूँगा, ना तो मेरे कहने से इसका दर्द इसको जाएगा। मैंने तरकीब निकाली, मैं बोला माँ अब अपनी बेटी को अपना दर्द कैसे दे देगी? मैं बोला तेरी माँ से कहलवा दे, 1 मिनट लाऊंगा अब दे दूंगा। अब वो कह दे, माँ कैसे कह दे कि भाई मेरी बेटी दुखी हो जाए और मैं ठीक हो जाऊं। बोली कि मैं तो अपना भोग के ना थोड़े दिन में अपना पूरा भी कर लूँगी, और बेटी को क्यों दे दूँ? बोली ना जी ना, मैं अपनी बेटी ने को नहीं दूँ। मैं बोला कुआ तेरी माँ से अभी दे दूँगा। नहीं होता ऐसे, लेकिन कई डरते हैं। एक सेठ आता था इसी प्रकार दिल्ली से, तो उसका कोई दूसरा साथी था,
उसको सपना आया कि ये तो उस दिन मर जाएगा। बोला जी एक बात होगी। मैं हाँ बोलो। बोला जी मैंने ऐसा सपना है कि ये उस दिन मर जाएगा, इसकी तो ज़िंदगी पूरी हो ली। मैं अच्छा एक काम कर। बोला जी इसने बचाओ। मैं बोला भाई बचा तो दूंगा, लेकिन तन अपनी उम्र देनी पड़ेगी। तन्ने रात को रुक जा, कल सवेरे का सूरज उगेगा, पानी लेके न संकल्प करवा दूंगा, तेरी उम्र इसको लग जा, तू मर जाएगा, वो जिंदा रह जाएगा। वो शाम ने निकल गया, वो नहीं मुड़ के आया, उसने दोबारा नहीं रुका कि भाई मैं रुकूं भी या कोई बात करूं। ये बातें हैं, इंसान स्वार्थी है, अपना सुख चाहता है, बाकी सब मर जाओ चाहे। इसलिए उन सब बातों को समझने के लिए, उनसे निकलने के लिए जो फार्मूला संत देते हैं वो प्रभु का नाम है। उसकी भक्ति में सारे सुख हैं, उसकी भक्ति में सारे ये जितने भी बातें हैं समझ में आ जाती हैं कि वो रोग उसको क्यों लगा है, उसको रोग का कर्जदार कौन है, उसका कर्जा कैसे चढ़ा है, किसको चुकाना पड़ेगा, कब तक चुकाना पड़ेगा। ये जीव मुसाफिर है, इसे काल देश में बार बार जन्म लेता है और मरता है। और जन्म मरण का रोग जो इस जीव को लगा है ना, उस जैसा कोई तकलीफ नहीं है, कोई भी तकलीफ नहीं दुनियादारी की। इसलिए संत उस जन्म मरण के रोग से मुक्ति दिलाने के लिए आते हैं। उससे मुक्ति कैसे मिलेगी कि संत कहते हैं कि जो तुम्हें नाम मंत्र गुरु मंत्र देते हैं, उस मंत्र को गुरु की आज्ञा में रह के, गुरु के बताए रास्ते पे चल के उसकी कमाई करो। उसकी नाम में बड़ी शक्ति है, बड़ी ताकत है। उस नाम के लेने से ही तो सारी चीज़ें इस दुनिया में जानकारी मिलती है। जिस चीज़ का नाम ही नहीं पता हमें, उसका पता ही नहीं कि वो क्या है, उसका नाम ही पता नहीं क्या है। आदमी का नाम है, आदमी को जानते हो, नाम से उसकी पहचान जानते हो, नाम से उसका गुण जानते हो, नाम से उसका दोष जानते हो। तो प्रभु के नाम का गुण क्या है, उसमें सभी गुण हैं। वो सभी पापों का विनाश करता है, सभी सुखों का देने वाला है, जन्म मरण से मुक्त करने वाला है। ये जितने भी हमारे, चाहे वो दैहिक है, चाहे मानसिक है, चाहे आत्मिक है, किसी भी प्रकार के रोग तकलीफ बीमारी, तीनों ताप से मुक्ति उस नाम से हो सकती है। क्योंकि जो जन्म मरण से ही हमें बचा लेता है, तो ये दूसरी चीज़ें कोई मायने नहीं रखती। और उसका सबसे छोटा रूप यही है कि हम, ये भाग की बात है, इस कलयुग में संतों ने कितना छोटा रास्ता खोज के बता दिया। उन्होंने जो पहले ज़माने की करनी थी वो बहुत नीचे के दर्जे से करते थे। अब आध्यात्मिकता के उस दर्जे से भक्ति संतों ने शुरू करवाई है जहाँ से रूह की बैठक होती है। तो उससे 6 नीचे के दर्जे थे वो पहले ही उन्होंने छुटवा के, और 7वें दर्जे से ऊपर उठने की बात करी। 7वां दर्जा उस रूह की बैठक का है, और वहाँ से हमारा जब सफ़र शुरू होता है। लेकिन उस सफ़र को शुरू करने से पहले इंसान को अपना जीवन चरित्र और अच्छे गुण अपनाने पड़ते हैं। ये उनके लिए ज़रूरी है। जिस इंसान में वो चीज़ें नहीं हैं वो भक्ति के काबिल नहीं है। कर्म गंदे मंदे करता है, विचार उसके बहुत तुच्छ हैं, ओछे हैं, दूसरे जीवों को समझता नहीं है कुछ भी। उनके मन में जो आता है उनके बारे में बोलता है, करता है, पाप कर्म कमाता है, दुष्टता करता है। इंसान में सबसे बुरी आदत यह है कि जो जिसका जितना हित करता है वो उतना ही उसका दुश्मन बन जाता है। जो जिसका नहीं करता ना, उसका कुछ नहीं करता, उसका कोई दुश्मन नहीं है। दुश्मन किसका होगा? जो जिसकी भलाई कर देगा। ये देख लेना, तुम जिसका भी करोगे। इसलिए कहीं कहे कि नेकी कर दरिया में डाल, भला करो और उसको भूल जाओ। डू गुड एंड फॉरगेट, भूल जाओ, भूल जाने में अच्छा है। कोई अपेक्षा ना रखो किसी से। अपेक्षा किसी से अगर कर लोगे वो अपेक्षा छूट जाएगी। लेकिन अपने आप को इतना भी ना गिराओ कि दूसरा तुम्हें मिट्टी में ही मिला दे। अपने आत्म सम्मान को जिंदा रखो, लेकिन अहंकार ना करो। अहंकार करना बुरी बात है, लेकिन आत्म सम्मान गिराना अच्छी बात नहीं है। जब तुम्हारा आत्म सम्मान ही नहीं होगा तो तुम कुछ भी करने लायक नहीं रहोगे। तुम्हारा मन मर जाएगा, तुम्हारी भावनाएं नहीं रहेंगी कुछ भी करने के लिए। आत्म शक्ति को जागृत करना, आत्मसात तभी हो सकता है कि अपनी आत्मिक शक्ति को आप पहचानोगे। इंसान में वो शक्ति है जो किसी जीव में नहीं है। प्रभु ने अपना दूसरा दर्जा, परमात्मा के बाद में दूसरा दर्जा इंसान को दिया है। पूरी सृष्टि की रचना करने में 5 तत्व हैं, लेकिन इंसान में 5 तत्व
अकेले में मौजूद हैं, वो दूसरे जीवों में नहीं है। तीनों गुण दूसरे जीवों में किसी में प्रगट में एक है तो किसी में दो है तो किसी में तीन है, लेकिन इंसान में उसने अपना ही रूप देके उसी के अंदर आप स्थापित हो गया। उसको कहते हो ना कि कण कण में मौजूद है, हर जगह मौजूद है, वो तुम्हारे अंदर में भी मौजूद है। उसको तुमने बाहर ढूंढने की जो कोशिश करते हो वो गलत है। अंदर की खोज कब करोगे? अंदर में तो आप प्रवेश कर ही नहीं सकते, आपको अंदर में प्रवेश नहीं करने देता। इस शरीर के जो 9 दरवाजे लगे हुए संसार की तरफ खोल दिए गए हैं, 10वां तो दरवाज़ा भी गुप्त रखा है। जैसे पुराने किलों में जाके देखोगे ना, कहते थे सुरंग थी उसमें, आज उन सुरंगों के दरवाज़ों पर बंद कर दी, दरवाजे लगा रखे हैं। इसी प्रकार से 10वें दरवाजे की सुरंग जो इंसान के अंदर बनाई गई है, उस गुप्त खजाने की ओर, प्रभु की ओर जो जाती है, उसको बंद कर दिया गया है। लेकिन संत बताते हैं जब कोई करनी करके उन 9 दरवाजों को बंद कर देता है तो 10वां दरवाज़ा अपने आप खुलना शुरू हो जाता है। लेकिन इन 9 दरवाज़ों में जब तक घूमते हो, जब तक इनके रस आनंद के भोगी हो, इन इंद्रियों के गुलाम हो, इस शरीर और मन की चाह जो पूरी करते हो, और इनमें जब तक तुम विचरते रहते हो तब तक उस ओर नहीं जा सकते। सच्चाई के साथ जो गुरु की आज्ञा में रह के और गुरु से जो उनको मन से आशीर्वाद प्राप्त कर लेता है तो वो तुम्हें सहज में ही पहुंचा देते हैं। बिना गुरु जो शब्द में पसते सो नर भी मूर्ख जान, शब्द खुलेगा गुरु मेर से और किसी की नहीं मजाल। शब्द आपका तब खुलेगा जब गुरु की आज्ञा होगी। शब्द को जानते ही नहीं है, जानते नहीं, दूसरों को ही शब्द देना शुरू कर दिया। अरे भले मानसो, तुमने शब्द को नहीं जाना, करनी नहीं की, कभी प्रवेश नहीं किया, कभी तुमने अंदर की सैर नहीं की, तुमने गुरु की सेवा नहीं की, गुरु का संग नहीं किया, तो तुम्हारे पास वो दौलत कहाँ से आएगी? कहाँ से आएगी? एक झूठा लिफाफा लेके कहते हो कि इसमें कुछ कीमती चीज़ है, लिफाफा है, उस झूठे लिफाफे में कुछ भी नहीं है, खाली है। जब तक उसमें कुछ नहीं डालते, भक्ति रूपी दौलत कमाई करके डाली जाती है, जिसके लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, और उसके लिए सबसे पहला दर्जा नाम का सिमरण है। नाम का सिमरण करने में किसी का कोई कुछ नहीं लगता है, इसीलिए भक्ति के रास्ते को बहुत साधारण भी बता दिया। मैं कहता हूँ आप लोग गृहस्थी लोग हो, नहीं उतना ध्यान दे सकते, नहीं ध्यान में बैठ सकते, मानता हूँ मैं, क्योंकि मैं भी गृहस्थी आदमी हूँ, मैं इन हालात से गुजरा हूँ, मैं भी संतान वाला हूँ, मुझे भी दुनियादारी की सभी चीज़ों का ज्ञान है, सब बातों में पढ़ा हूँ मैं भी। लेकिन यह है कि संतों का संग मैंने किया है, संतों ने मुझे वो दाव पेच सभी बताए हैं सतगुरु ने। वो सतगुरु की कृपा से ही मैं आपके सामने बोल पाता हूँ, नहीं मुझे क्या पता था। हमारी तो वो हालत थी, कोई ऊँट गाड़े में भी नहीं बैठाता, सतगुरु की कृपा हुई आज आकाश में उड़ते हैं। कैसे उड़ते? बिना गुरु की दया के हो सकता है कुछ? गुरु की कृपा के बिना पत्ता नहीं हिलता है, गुरु ही सब कुछ करता है। मेरा किया है इसलिए मैं गुरु का गुणगान करता हूँ। गुरु अगर चाहे तो वो अरंड को भी चंदन बना देता है, देखते ही देखते बना देगा। एक दृष्टि डालने से, एक छोटा आशीर्वाद देने से, एक उनकी मौज की दृष्टि पड़ जाए तो जीव को उसी पल उतार देता है, उसको करनी करने की भी जरूरत नहीं रहती है। लेकिन गुरु सेवा कर गुरु को जो रिझा लेता है। लेकिन स्वामी जी महाराज कहते हैं, गुरु से द्रोह घात जो रखता, गुरु को मानस रूप समझता, सो जीव जानो अपघाती, उन संकाल करे उत्पाती। गुरु को मानस रूप समझते हो, भक्ति के रास्ते पे चलना चाहते हो, मैं दावे से कह सकता हूँ एक कदम भी नहीं चलोगे। ये चालाकी 420 होशियारी चतुराई का काम नहीं है, ये करनी का है। करनी कैसे बनेगी? इंसान मन से भी साफ हो, शुद्ध उसके विचार हों, कर्म उसके अच्छे हों, दिल में उसके प्यार हो, भावना उसकी सच्ची हो, गुरु के प्रति वो एकदम पूर्ण रूप से समर्पित हो, तन से, मन से और धन से। जो गुरु के प्रति समर्पित नहीं है, चाहता है भक्ति के रास्ते में आगे बढ़ना, एक कदम भी नहीं चल पाएगा। ये है कि गुरु से तो द्रोह घात रखता है। गुरु जिन्होंने भी भक्ति के रास्ते में कदम रखे, उन्होंने अपने गुरु को प्रसन्न किया। गुरु की सेवा के बिना कोई गया हो तो बताओ। जो गुरु की सेवा से भटके
वो 3 लोक में ऐसे पटके गए कि मुंह दिखाने लायक भी नहीं रहे। गुरु आज्ञा में जो शिष्य चलता है उसको कोई भय नहीं है। जिस प्रकार से लड़की की शादी होने के बाद वो अपने ससुराल में किसी तरह भी हार श्रृंगार करके चले, कोई उसको बोलने वाला करने वाला नहीं, लेकिन अगर वो बाप के घर में बेटी होते हुए हार श्रृंगार करके चलती है तो दुनिया उंगलियां उठाती है। इसलिए गुरु जिसको मिल गया उसका लेखा निमट जाता है, उसका काम पूरा हो जाता है। लेकिन काम पूरा कब, ये नहीं कि हमने भी गुरु का नाम ले लिया, हमने भी ले लिया, नाम ले लिया आपने, लेकिन नाम को जाने ही नहीं, नाम को तो लाके रख दिया। नाम लेते हैं, कर्म भेड़े करते हैं। कहाँ क्या वफादारी है गुरु से? गुरु से नाम ले लिया, नाम के बदले तो अगर तुम अपने प्राण दान दे दो तो भी बदला नहीं उतरता है। नाम लेने वाले तो क्या, बिना नाम लेने वालों ने भी अगर गुरु मन से धारण कर लिया तो उन्होंने तो काम। एकलव्य की कहानी नहीं सुनी क्या आपने? गुरु द्रोणाचार्य ने उसको शिष्य बनाने से इनकार कर दिया था। बोले मैं राजघराने के बच्चों को शिक्षा देता हूँ। एकलव्य भील का लड़का जाके हाथ जोड़ के कहने लगा मुझे भी आप शिष्य बना लो, मुझे भी आप ये धनु विद्या सिखा दो। बोले कि तू नीची जाति से है, भील जाति से है, तुझे ऐसा नहीं कर सकता। मैं सिर्फ ऊंची जाति वालों को, राजघराने के राजकुमारों को ये शिक्षा देता हूँ। आ गया वहां से, लेकिन उसने मान लिया कि मेरा गुरु है तू। द्रोण को गुरु मान लिया और आके एकांत में उसकी तस्वीर बना के उसके सामने अभ्यास करना शुरू कर दिया धनु विद्या का। उनको पहले मत्था टेकता और उसके बाद अभ्यास शुरू करता। करते करते ऐसा हो गया कि उसके समान दुनिया में दूसरा कोई भी धनुषधारी नहीं था। गुरु द्रोण ने अर्जुन को सबसे बड़ा धनुषधारी बना के उसको आशीर्वाद दिया कि जा अर्जुन, तेरे समान कोई भी दुनिया में धनुषधारी नहीं होगा, और था भी नहीं। उनकी जब परीक्षा ली गई तो गुरु द्रोण ने उसको मछली की आंख बेंधने के लिए कहा, तो घूमती हुई मछली की आंख अर्जुन ने बेंधी थी। लेकिन उससे भी योग्य शिष्य एकलव्य हुआ। और जब उसकी प्रसिद्धि सुनी और गुरु द्रोण जाके कहने लगा कि तेरा गुरु कौन है, पैर पकड़ लिए कि मेरे गुरु आप हो। बोले मैं तेरा गुरु नहीं हूं, मैंने तुझे दीक्षा नहीं दी। बोला जी आपने इनकार कर दिया था, मैंने आपकी तस्वीर वो देखो प्रतिमा बनाई, उसके सामने मत्था झुकाता हूँ, आपको गुरु मानता हूँ। आपने इनकार कर दिया हुआ, मैंने तो दिल से आपको गुरु मानना है, आप हो मेरे गुरु। गुरु द्रोण भी उसको देख के हैरान हो गया। अरे जब ऐसे जिस मन में जिसने गुरु ने भी इनकार कर दिया फिर उस गुरु को मानता है, और गुरु तुम्हें स्वीकार करता है और उसके बावजूद तुम गुरु के नहीं हो पाते हो, तो फिर मिलेगा क्या? गुरु को इसलिए गुरु की सेवा करके गुरु को प्रसन्न जो कर लेता है, गुरु को जो प्रसन्न करता है वो समझो कि उसने सारी दुनिया को जीत लिया है, सब कुछ प्राप्त कर लिया है। क्योंकि गुरु अपने शिष्य को जो वो चाहता है सब कुछ, शिष्य से प्यारा गुरु को कोई नहीं है, सबसे प्यारा। क्योंकि ना उसकी संतान है ना कोई और चीज़ है, उसको तो शिष्य को ही सब कुछ मानते हैं। 2 प्रकार की संतान होती है, एक नादी संतान होती है, बिंदी संतान। जो बिंदु से पैदा होती है वो संतान संसारी है, जो नाद से पैदा होती है वो शिष्य से होता है, जिसको शब्द की शिक्षा दी जाती है। तो उससे प्यारा कैसे हो सकता है कोई दूसरा? तो मैंने कहा कि गृहस्थी आदमी उतना ध्यान नहीं कर सकता क्योंकि ध्यान उसका बटा हुआ होता है। लेकिन संतों की कृपा देखो कि वो नाम की खोज करके गृहस्थियों को ही वो सीधा रास्ता क्या बताया कि तुम नाम का सुमन किया करो। सुमन करते करते तुम्हारी बुरी भावना निकल जाएगी, दुर्मति जाती रहेगी, कुमति खत्म हो जाएगी, सुमति तुम्हारे अच्छे विचार आएंगे। और जहाँ सुमति होती है वहाँ सभी सुख हैं, और जहाँ कुमति है वहाँ सारे दुख ही दुख हैं। इसलिए कुमति को त्याग के सुमति को धारण करो। जहाँ सुमति वहाँ सुख नाना, जहाँ कुमति वहाँ दुख विधाना। कुमति कहते हैं दुर्बुद्धि को, बुरे विचारों को, बुरे ख्यालात को। तो कभी भी अपने ख्यालात को बुरा नहीं, ख्यालात को ना गिरने दो। हालात इंसान के कभी भी एक जैसे नहीं रहते। कभी गरीबी आती है, कभी दुख भी आएगा, कभी रोग बीमारी भी हो जाएगी, कभी किसी की ओर से तुम्हें दूसरी प्रकार की भी तकलीफ होंगी। लेकिन अपने इष्ट को, अपने मालिक को हमेशा अपने हृदय में रख के और अपने
ख्याल को पुख्ता रखो और उसी में विश्वास रखो। जब तुम उनको अपना के रखोगे तो मैं कहता हूँ चाहे कितना भी बड़ी विपत्ति आए वो तुम्हारे पास फटकने तक नहीं देंगे। जो तुम्हें दुख देने की कोशिश करेगा उसको बर्बाद कर देगा। ये बात तुम अपने दिल में यकीन के साथ मानो, लेकिन गुरु के बताए हुए वचन को, चाहे वो तुम्हें वो वचन कैसे भी सहज भाव में कुछ भी कह दिया, उसको ऐसे ना मानो। वो हो सकता है तुम्हें कि वो मजाक में कह देंगे, हो सकता है तुम्हें सत्संग के माध्यम से कह देंगे। कभी ये ना सोचो कि ये वचन किसी और के लिए कहे, ये सोचो ये वचन मेरे लिए कहे। वाणी जब गाई जाती है तो कहते हैं ना, मेरे सतगुरु सेल समान बाण मेरे मारा है। बाण मेरे मारा है, बाण से तो बचने लग रहे हो तुम। बाण तुम्हारे कहाँ लग गया? तुम तो कुछ उसको लग गया, मेरे कौन लग गया? ये मैं तो बहुत सच्चा हूँ, मैं तो बहुत पवित्र हूँ, मैं तो बहुत गुरुमुख हूँ, मैं तो गुरु की आज्ञा में चलता हूँ। ये तो उन लोगों के लिए है जो नीला गुरु की आज्ञा में नहीं चलते, जो भजन नहीं करते, सुमरण नहीं करते। ये नहीं कहता कि मैं सबसे पहला आदमी हूँ। ये मानो कि ये दोष मेरे अंदर हैं। दूसरे की तरफ उंगली मत करो, अपनी तरफ करो। अपने दुखों, अपनी जो कमी है उनको जांचो, उनको परखो, उनको पहचानने की कोशिश करो। अपने गुणों का बखान खुद ना करो। तुम्हारे गुणों का बखान जब दूसरा कोई करे तब भी तुम शर्मिंदा हो। तब सोचो कि हाँ, मेरे ऊपर मन ने, काल ने दाव चलाना शुरू कर दिया जब किसी की बड़ाई होने लगे। इसलिए संतों ने कभी ये बात नहीं कही। वो तो सब कुछ करते हुए भी अनजान बन जाते हैं, सब कुछ जानते हुए भी ऐसा दिखा देते हैं कि जैसे उनको कुछ ज्ञान ही नहीं है। वो तो बेवकूफ़ से भोले हैं, लेकिन बर्दाश्त सबको कर लेते हैं। क्योंकि संतों की वाणी है कि इस संसार में सबसे रणमिल चालिए। जिस प्रकार से नाव में सफ़र करते हुए किसी चीज़ में बैठे हुए जा रहे हो, उसमें डाकू भी बैठे हैं, ठग भी बैठे हैं, लुटेरे भी बैठे हैं, चोर भी बैठे हैं, पापी भी बैठे हैं, धर्मात्मा भी बैठे हैं। तो सब से रणमिले चालिए नदी नाव संजोग। जिस प्रकार से नदी में जाते हुए नाव में बैठे हुए सभी लोग नदी से पार करना चाहते हैं, चाहे उसमें कैसे भी हो पार करनी पड़ेगी, मजबूरी है। तो ये दुनिया एक ऐसी नाव है जिसमें सभी प्रकार के लोग आपको मिलेंगे, लेकिन तुम उनको देख के, बुराई को देख के अपना रास्ता ना भटकना। अच्छों को देख के अच्छे गुण अपनाने की कोशिश करना। अच्छे गुण अपनाने में बहुत टाइम लगता है, बुराई करने में तो 1 सेकंड में सब बर्बाद होता है। देख सकते हो तुम, ये गेहूं की फसल उगाई, 6 महीने लगाए इन्होंने। 6 महीने में तुम्हें खाद दी, पानी दिया, रखवाली की, सर्दी गर्मी से बचाए। लेकिन अभी इसमें अगर कोई आके एक तिल्ली अग्नि की फेंक देगा तो क्या होगा? 6 महीने की कमाई 1 सेकंड में, 5 मिनट में, 10 मिनट में सारी सभा हो जाएगी कि नहीं? बुराई ऐसी चीज है, तुम इतने दिन तक अच्छा करोगे, इतने दिन तक सुमन करोगे, एक छोटी सी बुराई अगर हृदय में तुम्हारे आ गई तो सभी के सभी अच्छे गुणों को इस प्रकार से जला के स्वाह कर देगी, राख कर देगी, जिस प्रकार से एक चिंगारी लाखों में लकड़ के ढेर को राख बना देती है। कभी भी बुराइयों को अपने मन में जगह ना दो। अगर कोई आती भी है तो उसी टाइम उसको भूलने की कोशिश करो। अगर तुम्हें कोई बुरा कहता है वो उसी पर छोड़ दो, लौट के उसी पर जाएगी वो बीमारी। कहते हैं ना कि मूठ छोड़ दी चौकी छोड़ दी, वो चौकी मूठ उल्टी उसी पे जाने दो। कोई चीज़ अगर आती है उसको स्वीकार ही ना करो, हंस के टाल दो, वापस वहीं चली जाएगी, तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। क्यों नहीं बिगड़ेगा? कि नाम का कवच जिसने पैर लिया है उससे वो टकरा के वापस हो जाएगी। उन बुराइयों को अगर तुमने जगह दे दी तो तुम तो फिर बुराई के कारखाने हो जाओगे। फिर तो तुम्हारे अपने आप उनकी मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर दोगे। अगर थोड़ी सी बुराई थारे अंदर आ गई वो बीज पड़ जाएगा। बीज पड़ जाने का मतलब है एक बीज हजारों बीज पैदा कर देगा। वैसे तो मत आने दो कभी भी। बुरे आदमियों का संगति इंसान को बिगाड़ती है। इसलिए कही थी कि मूर्ख आदमी भी अच्छों की संगति पाके अच्छा बन जाता है, लेकिन बुरों की संगति करके बुराई बन जाता है। तो संतों का संग करने वाला इस संसार से तर जाता है और अपने जीवन को सफल कर लेता है। तो भाई टाइम मिल गया ये आपको, मौसम भी बड़ा मालिक ने कृपा की अच्छा हो गया कि कोई गर्मी वर्मी नहीं लगी ना, नहीं तो बहुत गर्मी कहते थे टेम्परेचर ये होगा। अपने लिए टेम्परेचर नहीं होता। हम अपने लिए कोई काम, ये बात आजमा के देखो आप,
हम अगर निजी काम अपना करते तो कोई न कोई बाधा आ जाती। ये मालिक का काम है, उसमें बाधा करेगा तो भी अच्छा करेगा। वो बुरे के लिए तो करता ही नहीं है, लेकिन इतने लोगों की जहाँ अच्छी भावना जुड़ी हुई है तो देखो कैसे गलत हो सकता है। किसी को पता भी लगा हो तो क्या गर्मी कोई चीज़ है क्या, कभी होगी जब होगी, लेकिन तो आप लोगों को पता लगा हो तो बता दो, अभी तो हाजिर बैठे हो, फिर ना कहना। इसलिए उनकी कृपा रोज़ाना बरसती है, रोज़ाना बरसती है। देखने की नज़र करके देखा करो कि कितनी मेहर है उनकी, पल पल संभालते हैं। तो इसी प्रकार से तुम उनके अधीन हो जाओगे, उन पर विश्वास यकीन लाओगे, तुम्हारी श्रद्धा और आस्था दृढ़ और पक्की हो जाएगी, तो तुम्हें भी कोई सर्दी गर्मी ये जो नकारात्मक ख्याल विचार बातें आप पर कोई प्रभाव ही नहीं डाल सकेगी। तो सत्संग करने से आदमी के पाप कर्म कटते हैं, हृदय पवित्र होता है, शुद्ध मन होता है, और मालिक का गुणगान करने से सारी चीज़ पवित्र हो जाती है। इसलिए बहुत बहुत आप सबको आशीर्वाद, मालिक आपको भक्ति करने की शक्ति दे, आपके जीवन में खुशियाँ और आनंद भर दे, आपसे अच्छे अच्छे काम करवाए, और कोई बुरी बात हो तो उनसे आपको दूर रखे, आपके दुश्मनों से आपको बचा के रखे, और सभी सुखी रहो। सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। राधा